सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड 9। सो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि स्ट्रिंग्स क्या होती है और मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था स्ट्रिंग्स का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग्स के कितने मेथड्स होते हैं। हम वन बाय वन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो हम लोग जो है सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, जो है इंटेलिजे आइडिया। ओके, सो जो हमारा एडिटर है वो ओपन हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें जाना है अपने एसआरसी फोल्डर पे, देन राइट क्लिक और न्यू, और यहाँ जाने के बाद जावा क्लास। सो जल्दी से मैं अपने जावा क्लास का नेम रख लेता हूँ चैप्टर, क्योंकि हमारा 06 ट्यूटोरियल है इसलिए मैं यहाँ पे 06, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ स्प्रिंग मैथ, यानी कि स्ट्रिंग्स मेथड, और मैं एंटर मार देता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हाइड कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले, और इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने प्रोग्राम में मेन मेथड को लोड करना है। कर लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन, और यहाँ मैं एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो मेन मेथड है वो भी लोड हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रिंग्स के कितने मेथड्स होते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कौन सा मेथड क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग और एक नेम नाम का वेरिएबल। जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो है लेंथ। हम लोग पहले लेंथ मेथड को जो है चेक कर लेते हैं क्या करता है ये। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ कोड और यहाँ हाइफन देके 9, और यहाँ पे मैं साउट करके सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने वेरिएबल का नेम, जो है नेम, और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपने मेथड का नेम LENGTH लेंथ। जो हमारा मेथड है वो लोड हो चुका है हमारे प्रोग्राम में। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले आप आउटपुट देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जो हमारा आउटपुट है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है 6। अब ये 6 कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। लेंथ मेथड क्या करता है, जो हमारे स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड होते हैं ये उसकी लेंथ निकाल के हमें देता है। जैसे कि सी पे हमारा क्या है 1, ओ पे 2, डी पे 3, ई पे 4, और ये हाइफन भी काउंट करता है जो कि ये 5, और 9 पे 6, यानी टोटल लेंथ जो है हमारे स्ट्रिंग की वो कितनी है 6। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लेंथ मेथड क्या करता है। ये हमारे स्ट्रिंग्स की जितनी भी लेंथ होती है उसको निकाल के देता है। बट एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। जैसे कि 0 पे सी होगा, ओ पे 1 होगा, डी पे 2 होगा, ई पे 3 होगा, हाइफन जो है वो 4 पे होगा, 9 जो है 5 पे होगा, यानी 0 to 5 तक की हमारी जो इंडेक्सिंग होगी कंप्लीट होगी। और इस हिसाब से हमारे टोटल जो वर्ड होंगे वो 6 होंगे। और मैं इस चीज़ का प्रूफ आपको दे देता हूँ। एक और हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेट। जैसे ही मैं वो आपको समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, इसी स्ट्रिंग में समझा देता हूँ। मैं आप लिखता हूँ साउट, और यहाँ नेम, और मेथड का नेम लिख लेते हैं जल्दी से। लिखता हूँ कैर और एट। अब कैरेट क्या करता है, बेसिकली कैरेट कैरेट के अंदर हम लोग जो है वो इंडेक्सिंग पास करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सी जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ 0 पास कर देता हूँ। अब ये हमें क्या निकाल के देगा, अब ये हमें जो 0 इंडेक्स पे हमारा वर्ड है वो निकाल के देगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या है हमारा सी है, जैसे कि मैंने बताया। आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए सी। तो मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ। ओके, जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है, जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा है सी, जो कि बिल्कुल एक करेक्ट आउटपुट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है जावा में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। और जो हमारा अगला मेथड है वो है टू लोअर केस। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। पहले मैं एक स्ट्रिंग ch नाम से, यानी कि कैरेक्टर, मैं इसमें कुछ भी नेम डाल देता हूँ, अपना ही नेम डाल देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसको आउट करके जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसका नेम डॉट मेथड नेम हमारा टू लोअर केस। तो आपको पूरा टाइप नहीं करना है, आपको लिखना है टी और लोअर का एल, केस का सी। जैसे ही आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे TLC, ये जो है पूरे फंक्शन का यानी कि मेथड का नेम हमें शो कर देगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर मार देना है, आपका जो मेथड है वो लोड हो जाएगा।
सो यही खास बात है इस एडिटर की, इसीलिए इसको स्मार्ट एडिटर कहा जाता है, क्योंकि आपको जो है पूरा टाइप नहीं करना पड़ता है। आपको शॉर्ट फॉर्म टाइप करना है किसी भी मेथड का और एंटर मार देना है, और उसके जो फुल नेम है वो अपने आप लोड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको जो है रन करके दिखा देता हूँ कि हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए और क्या आउटपुट मिल रहा है। सो हमारा प्रोग्राम अभी रन हो रहा है और यहाँ हमारा आउटपुट आ चुका है। सो टू लोअर केस क्या करता है, जो भी हमारे स्ट्रिंग में कैपिटल वर्ड होता है ये उसको स्मॉल कर देता है। क्योंकि HIVAM पहले से ही स्मॉल है, इसलिए इसने इनको जो है बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पहले थे वैसे ही रखा है। और जो हमारा S कैपिटल था इसको क्या कर दिया, इसने स्मॉल कर दिया। तो आई होप कि आप टू लोअर केस समझ गए होंगे कि ये क्या करता है। जो भी हमारे स्ट्रिंग में कैपिटल वर्ड होता है ये इसको स्मॉल कर देता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। और अगला मेथड भी हमारा इसका एक अपोजिट मेथड है। तो मैं अलग से स्ट्रिंग नहीं बनाता, इसी में करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH डॉट, एक है हमारे पास टू अपर केस, यहाँ पे लिखेंगे T Q और C और यहाँ पे एंटर मार देंगे तो ये मेथड भी लोड हो चुका है। अब टू अपर केस क्या करता है, जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रिंग में लोअर केस के वर्ड हैं, जो भी लोअर वर्ड है ये उनको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। और जबकि टू लोअर केस क्या करता था, जहाँ भी हमारे वर्ड में कैपिटल वर्ड आ रहे हैं, हमारे स्ट्रिंग में जो भी कैपिटल वर्ड आ रहे हैं ये उसको क्या कर देता था, ये उसको स्मॉल कर देता था। और जबकि अपर केस जो है ये स्मॉल वालों को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। तो चलिए मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है और जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये सारे लेटर्स इसने क्या कर दिए, हमारे कैपिटल कर दिए। क्योंकि एस पहले से ही कैपिटल था, सो इसलिए वो तो कैपिटल ही रहेगा। बाकी ये सब जितने भी स्मॉल वर्ड थे उसने क्या किया है, कैपिटल कर दिया। सो आई होप कि आप दोनों समझ गए होंगे टू लोअर केस क्या करता है और टू अपर केस क्या करता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। और हमारे जो अगले मेथड का नेम है वो है सबस्ट्रिंग। अब मैं बताता हूँ आपको सबस्ट्रिंग क्या करता है। सो मैं यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी नेम ले लेते हैं, str ले लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ जावा हाइफन कोर्स डाल देता हूँ। ओके, जावा हाइफन कोर्स और यहाँ पे साउट, यहाँ पे मेथड का नेम, सॉरी वेरिएबल का नेम, और अब हम लोग लिखेंगे मेथड का नेम यानी कि सबस्ट्रिंग। और सबस्ट्रिंग के अंदर जो भी हम लोग पास करते हैं वो पास करते हैं हम लोग इंडेक्सिंग। जैसे कि मैंने इंडेक्सिंग पास की 3, तो हमारा जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। यानी 0 पे J, 1 पे A, 2 पे V और 3 पे क्या आ रहा है, A। हमने क्या पास किया है, 3। तो यानी कि A से वर्ड उठाएगा और हमें कहाँ तक देगा, लास्ट वर्ड तक देगा, यानी E तक देगा। तो हमें जो है A मिलेगा, हाइफन मिलेगा और ये कोर्स का पूरा वर्ड मिलेगा हमें। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग इंडेक्स पास करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, क्योंकि इसने खुद ही हमें लिख करके दे दिया है। क्योंकि ये एक स्मार्ट एडिटर है इसलिए इसने खुद से रिटर्न करके हमें दे दिया है, ये बिगिनिंग इंडेक्स है। यानी कि हमें जहाँ जिस इंडेक्स से लास्ट तक के वर्ड चाहिए, आपको सिंपली बस क्या करना है, वो इंडेक्स इसमें पास करना है और ये हमें लास्ट तक के वर्ड निकाल के दे देगा। तो हमने पास किया है 3, यानी 0 1 2, 3 पे A आ रहा है, यानी A से लेकर के हमें कोर्स के E तक सारे वर्ड निकाल के दे देगा। तो चलिए मैं इसको रन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ओके, सो जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने ए से लेके कोर्स के ई तक, लास्ट वर्ड तक हमें सारे वर्ड निकाल करके दे दिए हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे सबस्ट्रिंग क्या करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। और जो हमारा अगला मेथड है वो है स्टार्ट्स विद। अब स्टार्ट विद क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम str डॉट, और यहाँ पे डॉट लगाने के बाद मैं लिखता हूँ अपने मेथड का नेम स्टार्ट विद। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग डबल कोट्स में हम लोग इसमें हमें या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे जावा। सो ये बताएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो जावा से स्टार्ट हो भी रही है या नहीं, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर जावा से स्टार्ट नहीं होगी तो क्या आएगा, फॉल्स। और अगर स्टार्ट हो रही होगी तो क्या आएगा, ट्रू। सो मैं इसको रन करवा के दिखा देता हूँ और हमें इस केस में मिलना चाहिए ट्रू। सो मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ और जैसे कि आपको यहाँ पर आउटपुट दिख रहा होगा, हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है।
और अगर मैं इसको यहाँ से जे रिमूव कर देता तो हमें क्या मिलता, हमें मिलता फॉल्स। सॉरी, आपको रन करके दिखा देता हूँ। हमें मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो जे से स्टार्ट हो रही है, जावा से स्टार्ट हो रही है, ना कि AVA से। सो आई होप कि आप ये मेथड भी समझ गए होंगे, str.start with। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, और जो अगला मेथड है हमारा वो है इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ क्या करता है, मैं यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, और str2 ले लेता हूँ, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ जावा लर्न, और मैं करता हूँ यहाँ पे साउट str डॉट हमारे मेथड का नेम, यानी कि इंडेक्स ऑफ, ये हमारे मेथड का नेम है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वर्ड पास करते हैं, और ये हमें उसकी इंडेक्सिंग निकाल के दे देता है। जैसे कि मैं पास कर लेता हूँ ए। सो ए हमारा कौन से इंडेक्स पे है, या एक काम करते हैं, इसमें 2 ए आ रहे हैं, नहीं 3 ए आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या हमें सबकी इंडेक्सिंग दे देगा? भाई एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या देता है हमें। मैं रन करा लेता हूँ। इसने दिया है 1। ये सबकी इंडेक्सिंग नहीं देगा, बल्कि जो स्टार्ट में सबसे हमारा जो स्ट्रिंग में जो सबसे स्टार्ट में ए आएगा, ये उसकी स्ट्रिंग उसकी इंडेक्स देगा हमें। जैसे जे जो है वो 0 इंडेक्स पे है, उसके बाद ए आता है, कितने इंडेक्स पे है, 1। ये इन लोगों को काउंट नहीं करेगा, ना इस वाले ए को करेगा, ना लर्न में के ए को काउंट करेगा ये। सो ये उसी की इंडेक्सिंग देगा जो सबसे पहले इसको मिलेगा। तो सबसे पहले इसको मिल रहा है ए जे के बाद, जो कि पहले इंडेक्स पे है। सो इसलिए इसने क्या किया, पहला इंडेक्सिंग का जो पहला नंबर है वो हमें रिटर्न करके इसने दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे पास कर देता फॉर एग्जांपल v, तो ये हमें क्या देता, 0 1 2, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 1 2 हमें ये दे देता v। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ इसको। सो ये हमें दे दिया इसने 2, सॉरी v नहीं देता, इंडेक्सिंग देता उसकी, तो v जो है वो दूसरे इंडेक्स पे है, तो इसलिए इसने यहाँ पे 2 दे दिया हमें। तो आई होप कि ये जो इंडेक्स ऑफ है ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, और एक मेथड और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा लास्ट मेथड होगा। स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ एक न्यू str वेरिएबल नेम, और इसमें मैं डाल देता हूँ जावा। ओके, और यहाँ पे मैं साउट करवा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ न्यू str डॉट अपने मेथड का नेम। मेथड का नेम है रिप्लेस। जैसा कि आपको नाम से पता ही चल गया होगा, हम लोग रिप्लेस में क्या करते हैं, हम लोग सिंगल कोट्स में वो वर्ड देते हैं जो हमें रिप्लेस करना है। मैं फॉर एग्जांपल जे को रिप्लेस करना चाहता हूँ, और यहाँ कॉमा दे देता हूँ, फिर सिंगल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैं जिस भी वर्ड से उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं जे को एम से रिप्लेस करना चाहता हूँ। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको आपको रन करवा के दिखाता हूँ हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। आपको जो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा, जे जो है वो एम से रिप्लेस हो चुका है। जावा का मावा बन चुका है इस समय। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिप्लेस जो हमारा मेथड है वो क्या करता है। ये हमारे कुछ मेथड्स थे स्ट्रिंग्स के। आई होप कि ये सारे मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, और मैं चाहता हूँ कि आप इन सब की प्रैक्टिस करें, और हम लोग जो आगे अपने जो भी टास्क बनाएंगे उसमें हम लोग जो है ये मेथड्स यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स के, इसीलिए मैंने सब आपको बता दिए हैं। और आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।